वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो शुरुआत में दिखाया जाता है हमारे हीरो को जो कि बैलून लैंप उड़ा रहा होता है, मगर उसका बैलून लैंप तो धोखेबाज निकलता है। वो कहीं और ही उड़ के चला जाता है। बादशाह उस लैंप के पीछे पीछे भागता है देखने के लिए आखिर वो जा कहाँ रहा है। फिर वो देखता है कि लैंप तो सामने है। जैसे ही वो लैंप के पास जाने लगता है तो उसे नजर आता है कि वहाँ पर तो जलपरी आई है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जलपरी को देख के। और जलपरी भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो फिर बादशाह पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जलपरी बताती है कि मैं तुम्हें देखने आई थी। तो कहता है हैं तुम बोल भी सकती हो। तो जलपरी कहती है हाँ मैं बोल सकती हूँ। तो फिर कहता है तुमने उस वक्त क्यों नहीं बोला था जब तुम्हें सबने पकड़ लिया था। तो वो कहती है कि मैंने उस वक्त भी बोला था पर तुम मुझे उस वक्त समझ नहीं पाए थे। जलपरी उसे बताने लगती है कि मैं तो इंसानों के दिमाग भी पढ़ सकती हूँ और मैंने उस दिन जान लिया था कि तुम बहुत नेक दिल इंसान हो और मुझे रिहा कर दोगे। और जलपरी उसे बताने लगती है कि बहुत साल पहले एक जलपरी ने इंसान से मोहब्बत की थी और वही इंसान उस जलपरी को समझ पाता था और सुन पाता था। मतलब कि वो इंटरेक्टली अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। फिर दिखाया जाता है कि बादशाह के पीछे कुछ लोग आ रहे होते हैं। तो जलपरी कहती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। बादशाह से पूछने लगता है कि तुम फिर मुझे कब भी लोगी। तो फिर जलपरी कहती है तुम जब मुझे लाइटन भेजोगे तो मैं उसकी रोशनी देखकर तुम्हारे पास मिलने आ जाऊंगी। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर मुंशी को दिखाया जाता है जो अपने आदमी से बात कर रहा होता है। उसका आदमी बताता है कि बादशाह जगह जगह अजीब से सवाल करता फिर रहा है और मुंशी हंसने लगता है और वो एक चाल भूनने लगता है कि बहुत जल्द ये दोनों मेरे हाथों लगने वाले हैं और बहुत ही गंदी सी बत्ती सी दिखाता है। इधर दिखाया जाता है जलपरी पानी में तैर रही होती है कि पानी के ऊपर रोशनी आने लगती है। तो उसे समझ आ जाता है कि उसे बादशाह ने बुलाया है। तो वो पानी के बाहर आती है और देखती है कि हर तरफ लैंटर्न हुए हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर सामने दिखाया जाता है बादशाह बहुत ही डैशिंग से सामने से आ रहा होता है। काश कि कोई मुझे भी ऐसे बुलाए। खैर कोई नहीं बुलाएगा तो आप सब्सक्राइब ही कर दें, मैं भी खुश हो जाऊंगी थोड़ा। तो फिर हमारी जलपरी उसे देखते ही देखती रह जाती है और हमारा राजकुमार भी उसे देख रहा होता है। मतलब इनकी मुलाकात का दूसरा सीन होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है आज के दौर पे दिखाया जाता है। चोंचे को दिखाया जाता है जो जलपरी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे कहने लगता है कि तुम किसी खुशी फहमी में मत रहना। मैं तो बस गुड बाय कहने आया था। मैं बिना गुड बाय कहे यहाँ से नहीं जा सकता था क्योंकि ये मेरी आदत नहीं। मैं चलता हूँ। एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा था जैसे नहीं लेके जाएगा, पर कुछ देर बाद दिखाया जाता है वो अपनी कार में उसे बिठा के अपने साथ लेके जा रहा होता है। फिर चोंचे से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई घर बार नहीं है। तुम्हारे बहन भाई तो होंगे। पर हमारी हीरोइन से कोई जवाब नहीं देती। तो वो चुपचाप कार चलाता है और सीधा होटल पहुंचता है। होटल में जाने के बाद तो हमारी हीरोइन सैड सी होती है। जैसे वो देखती है कि जोंजे एक कार से सारी लाइट ऑन कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ये कैसा जादू है भाई। और फिर जोंजे कहते हैं मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, ये शर्ट तुम ले लो और इसे पहन लेना। फिर जैसे ही जोंजे चला जाता है तो हमारी हीरोइन के अंदर दौरे पड़ने लगते हैं जो अक्सर उसको कीड़े पड़ते हैं। तो उसके अंदर का कीड़ा उसको कह रहा होता है बहन चल कुछ उल्टा सीधा कर। तो सीधा वो कार्ड को बाहर निकाल के देखती है कि वाकई से लाइट बंद होती है और ऐसे ही हो जाता है। इधर हमारा हीरो नहा रहा होता है। वो कहते हैं ये सब क्या हो रहा है आखिर। फिर से हमारी हीरोइन कार्ड को लगा देती है और फिर से निकाल देती है। तो जोंजे को समझ आ जाता है ये काम किसका है। फिर वो बात रोप पहन के बाहर आता है और हीरोइन अपनी तो काम में मस्त होती है कि ये कितना मज़ा आ रहा है ना। जोंजे उसके एकदम करीब आता है और उसे काट लेने लगता है पर वो नहीं दे रही होती। इसी छीनछानी में बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और जोंजे लाइट लगा देता है और हमारी हीरोइन तो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगती है और जोंजे समझ जाता है। फिर जोंजे उसे कहता है ओ मेरी बात सुनो, कोई ऐसा वैसा मत सोच लेना। मैं तुम्हें सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पे लेकर आया ताकि तुम रह सको। तुम मेरी गलत मत समझ लेना, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे सुना रहा होता है पर हमारी हीरोइन तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। फिर जोंजे कहता है देखो ऐसे मत देखो और ऐसे मत शर्माओ, मुझे बहुत अजीब लग रही हो तुम। और कहता है कि जैसे सुबह होगी मैं तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगा। और फिर वहाँ से चला जाता है और खुश आईने के सामने खड़ा होकर कहता है कि क्या मैं वाकई इतना हैंडसम हूँ जो वो मुझे देख रही थी। फिर भाई चोंचे का मोबाइल बजने लगता है और मरमेड उसे देख रही होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो आवाज़ कर रही है। और कार की दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी सेकंड मेन लीड हीरोइन को जिसका नाम है लूसी। और उसके पीछे दिखाया जाता है जोंचे की मदर को जो इनके घर में मेड है। फिर लूसी की भाभी बीच में टांगने लगती है और कहती है कि तुम ये किसे फ़ोन कर रही हो, ये वही लड़का है ना जो तुम्हें भाव भी नहीं देता और तुम उसके पीछे पड़ी भी हो। तो वो कहती है भाभी आपको ज़रूरत नहीं है मेरे काम में घुसने की, आप अपने काम से काम रखा करें। वो उसे सुना के वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है उस लेडी को जिसको हमारे जोंचे ने लूटा था और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी होती है। कहती है मैं उस आदमी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी जो प्रोसिक्यूटर की सीट पे बैठा था। आखिर वो कहाँ मर गया, उसे ढूंढ के लाओ किसी तरह भी, उसने मुझे बदनाम करके रख दिया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं एक चोर के हाथों बेवकूफ़ बन गई और ऑर्डर देती है कि जैसे भी पकड़ा जाए उसे पकड़ लो चाहे मुर्दा हो या जिंदा।
इधर हमारे झुंझू को दिखाया जाता है जो लेफ्ट यूज कर रहा होता है कि हमारी मरमेड उसके पास आके उसे डरा देती है। वो कहती है ये क्या चीज़ है और जंप मार के सोफे पे बैठ जाती है और उससे उसका लैपटॉप छीन लेती है और फिर देखने लगती है और देख के हैरान हो रही होती है कि इतने से डब्बे में इतने सारे लोग कैसे आ रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है और उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती है। और जोंजे देख के हैरान होता है कि आखिर लड़की है क्या, पागल है, ये किसी और दुनिया से आई है। वहाँ से उठ के चला जाता है और कहता है ठीक है तुम इसे रख लो, मैं इसे तुम्हें कल ले लूंगा। और फिर दिखाया जाता है कि हमारी मरमेड पूरी रात लैपटॉप यूज करती है और उसमें तरह तरह की मूवीज देखती है और उससे बहुत से सीन सीखती है, कभी फाइटिंग, कभी डांस, कभी रोमांस, कभी रोना, कभी हंसना। जब जोंजे सुबह उठ के आता है तो वो देखता है कि मरमेड पूरी रात नहीं सोई। उसे कहता है क्या तुम पागल लड़की पूरी रात नहीं सोई, तुम मूवी देखती रही, तो इतना भी कौन दीवाना होता है लैपटॉप का। तो मरमेड सिर्फ उसे देखती की देखती रह जाती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है, उसकी तो आइज सूज भी जाती हैं। फिर जोंजे के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है ली की, तो वो उसे बताता है कि तुम कितने पागल हो, तुम अपना रियल नंबर यूज़ कर रहे हो, तुम्हें मना भी किया था कि ये नंबर बंद कर देना, तुम जैसा बेवकूफ़ आज तक मैंने नहीं देखा और वो गुंडी तुम्हारे तक पहुंच गई है, उसके बहुत बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट है, तुम उससे बच के रहना, उसने अपने गुंडे भेजे हैं। ये सब सुन के जोंजे की हालत तो टाइट हो जाती है और वो पैकिंग करने लगता है। वो कहता है अब हमारा वक्त यहीं तक था, अलविदा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो गेट खोल के चला जाता है। फिर 5 मिनट बाद वो वापस आ जाता है क्योंकि सारे के सारे गुंडे नीचे ही खड़े थे और दरवाजे से लग के सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं क्या करूं। और मरमड ये सब कुछ सिर्फ देख ही रही होती है और हैरान हो रही होती है। फिर आखिर जोंजे को एक आइडिया सूझता है, सारे के सारे गुंडे उसके रूम में आ जाते हैं और दरवाजा खोल के देखते हैं कि सामने बम्प है। वो तो डर जाते हैं और इन सब गुंडों की हवा टाइट हो जाती है और वहीं पर जमीन पर लेट जाते हैं कि ये बम कहीं फट ही ना जाए। फिर बाद में उन्हें पता चलता है ये तो सिर्फ एक घड़ी है, मतलब जोंजे इनको बेवकूफ़ बना के चला गया। फिर वो सारे के सारे खड़े होकर उसके पीछे भागने लगते हैं। इधर हमारे हीरो हीरोइन को दिखाया जाता है जो मस्त से भाग रहे होते हैं। हीरोइन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने पूरी रात फिल्में देखी थी और ऐसे ही सीन हीरो हीरोइन के दिखाए थे, तो वो तो फिल्म के सीन समझ के भाग रही होती है। जोंजे को एक साइकिल मिल जाती है, फ़ौरन से उस पर बैठता है और हीरोइन को बिठा के अपने साथ लेके भागने लगता है। और हीरोइन हमारी उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, उसे कस के पकड़ लेती है। जोंजे भी ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और खुश भी हो जाता है। साथ ही दिखाया जाता है कि उनके पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं जिसको हमारी हीरोइन कभी लात तो कभी थप्पड़ मार के गिरा रही होती है। एकदम जोंजे गिरने लगता है कि हीरोइन पीछे से साइकिल पकड़ लेती है और उसे गिरने नहीं देती। जैसे ही ये दोनों आगे भागने लगते हैं कि कुछ गुंडे कार से निकल के आ जाते हैं। जोंजे से एक जगह खड़ा करके कहता है तुम यहाँ से ना निकलना, मैं इनसे फाइट करके आता हूँ। जोंजे इन तीनों को लड़ रहा होता है कि ऊपर से दिखाया जाता है बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जिसको हमारी हीरोइन उठा के मारती है, कभी लिटा के मारती है, तो कभी लात तो कभी हाथ मार के उनको सबक सिखा देती है। तो सारे के सारे हवा में उड़ने लगते हैं और हमारी जो हीरोइन तो माइकल जैक्सन बनी हुई होती है क्योंकि उसने फिल्म जो देख ली थी। जोंजे तो बस इन तीन को मार के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि हो मेरे हाथ में तो बहुत पावर आ गई, पर जोंजे को क्या पता कि उसकी हीरोइन ने कितने लोगों को मारा और हवाओं में लटकाया हुआ है। जैसे ही वो दोनों फिर से भागने लगते हैं कि सामने एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में पिस्टल होती है, तो फिर जोंजे चुप करके उनके साथ जाने लगता है ताकि हीरोइन को कुछ ना हो। जैसे वो जोंजे को लेकर जा रहे होते हैं पर हमारी हीरोइन तो उसे देख लेती है। फिर जोंजे कहता है तुम फिक्र मत करना, तुम बिल्कुल ना डरना। फिर पीछे जैसे ही शीशे में देखता है तो हमारी हीरोइन साइकिल पे भागी भागी उनके पीछे आ रही होती है। जोंजे बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। फिर हमारी हीरोइन बड़ी ही फुर्ती से उनके सामने आके उनकी गाड़ी को रोक लेती है और जोंजे भी अपने हाथ पाँव हिला के उनकी गाड़ी को ठोक देता है और फौरन से कार से निकलकर उनकी पिस्टल छीन के हीरोइन के पास आता है और कहता है तेज साइकिल चलाओ। और हीरोइन भी उसकी बात पे अमल करके साइकिल को भगाने लगती है और वो दोनों गुंडों से बच के भाग जाते हैं। फिर वो दोनों भागते भागते भुलभुलैया में आ जाते हैं और उनके पीछे गुंडे भी होते हैं और जोंजे यहाँ तो छुपता छुपाता जा रहा होता है और उसे कहता है मेरे पीछे ही रहना, खो मत जाना तुम कहीं पर। और फिर हमारी हीरोइन पीछे देखती है कि उसके पीछे गुंडे होते हैं। फिर से उसमें कीड़े आ जाते हैं फाइटिंग के और वो लड़ने लगती है और उनको उठा के मारने लगती है। और ये सीन बहुत ही औसम था। पीछे जोंजे देखता है कि मरमेड नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगता है कि आखिर कहाँ गायब हो गई। उसे लगता है कहीं पकड़ी नहीं जाए, एकदम से उसे ढूंढ रहा होता है कि सामने से मरमेड आ जाती है। वो उसे सुनाने लगता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें नहीं पता हमारे गुंडे पड़े हैं और तुम्हें कुछ हो जाता तो। फिर हमारी मरमेड उसका हाथ पकड़ के उसे लेके भागने लगती है। जोंजे उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। वो उसे बाहर लेके आ जाती है और जोंजे कहता है वाह तुम तो बड़ी अक्लमंद निकली। जोंजे उसकी तारीफ करता है और वो शर्माने लगती है। फिर दिखाई जाता है ये दोनों साइकिलों पे रोड पे घूम रहे होते हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जोंजे मरमेड को चर्च में ले आता है, वहाँ पर उसका दोस्त काम करता होता है। जैसे वो अंदर आता है तो देखता है कि बहुत से लोग उनको देख रहे होते हैं। फिर उसका दोस्त सबको बताता है कि मेरा दोस्त है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये नेक इंसान है, ये रहमदिल है। वो जोंजे की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है और जोंजे अपनी तारीफ सुन के शर्माने लगता है। फिर सब लोग पूछते हैं कि ये कौन है, तो जोंजे बताता है कि ये मेरी वाइफ है, इसकी आदत चलेगी किसी एक्सीडेंट की वजह से और ये बेचारी बोल नहीं सकती। बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है जोंजे। फिर वो लोग भी सैड हो रहे होते हैं कि एकदम हमारी हीरोइन बोलने लगती है और कहती है हेलो आप सब कैसे हैं, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, यकीनन आप भी बहुत अच्छे होंगे। जोंजे तो हैरान परेशान हो जाता है। वो मरमेड को बाहर ले आता है और कहता है कि तुम कब से बोलने लगी, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी, तुमने तो मेरी इज्जत की वाट ही लगा दी। तो मरमेड कहती है कि तुम्हें तो शौक था ना कि मैं कुछ बोलूँ, सुनो अब मैं बोलने तो लग गई हूँ। जोंजे उसे मुँह खोल के देख रहा होता है। फिर मरमेड से बताती है तुमने जो मुझे डब्बा दिया था ना, मैंने उसे बोलना सीखा है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जोंजे बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है तुम किस दुनिया से आई हो। फिर एक दिन मरमेड कहती है कि तुम्हारी आंखें तो बहुत ज़्यादा प्यारी हैं।
और जोंजे के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर वो कहता है हाँ मेरी मम्मी भी कहती थी मेरी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, और बाहर मुझे लेके जाती थी तो लोग मुझे चुम चुम के थकते नहीं थे। और फिर कहता है चलो अच्छी बकवास छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि कैसे हो यार? वो कहता है ठीक हूँ, बस मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर दिखाया जाता है जोंजे सैड से सॉन्ग आता है जिस पे सब लोग रोने लगते हैं, और हमारी हीरोइन तो ऐसे रो रही होती है जैसे कोई उसका मर गया हो, और ये काम उसके दोस्त ने ही करवाया है उसे। मतलब कि सैड सॉन्ग गाना था। इधर हमारी हीरोइन लेटी होती है कि वो एकदम जोंजे को पुकारती है कि जोंजे लव क्या होता है। फिर जोंजे उसे बताने लगता है कि मोहब्बत बहुत ही एक अहम चीज़ होती है, और जो मोहब्बत कर लेता है वो उसकी कैद में आ जाता है। फिर हमारी हीरोइन फिर उसके पास जाती है कि अच्छा मोहब्बत करने से कैद हो जाता है? तो वो कहता है हाँ ऐसा ही है। फिर हमारी हीरोइन उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जोंजो से कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। फिर मरमेड उसे कहती है कि मुझे तो भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाने लेके चलो। फिर हमारा जोंजो बेचारा उसे रात को खाना खिलाने लेके जाता है, और मरमेड से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली किधर है, मतलब कि पेरेंट। तो फिर मरमेड बताती है कि मेरा तो कोई भी नहीं है। फिर जोंजो कहता है हाँ लाजमी नहीं है, हर किसी को कोई भी हो, मेरे पास भी कोई नहीं। और फिर बताता है कि मेरी मॉम मुझसे बिछड़ गई है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मरमेड सो रही होती है। जोंजो उसके पास बैठता है और उसको ब्रेसलेट पहना देता है, और उसे कहने लगता है कि तुम पहली हो जिसकी चीज़ मैं वापस लुटा रहा हूँ। और फिर बहुत ही प्यार से जोंजो से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं दुनिया के आखिरी कोने पे जा रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। इधर दिखाया जाता है गुंडे को जो जान जाता है जोंजे कहाँ जाने वाला है। इधर जोंजे ड्राइव करते हुए अपने दोस्त को कहता है कि चलो सियोन पे मिलते हैं। तो फिर हमारी मरमेड पूछती है कि सियोन किधर है? तो जोंजे उसे बताता है कि सियोन एक बहुत अच्छी सिटी है, वहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ मेरा अपना घर भी है। तो जोंजे कहती है अच्छा। फिर ये दोनों अल्फा टावर के पास आ जाते हैं, और जोंजो से कहता है कि ये दुनिया की आखिरी जगह है, जबकि हमारी मरमेड कहती है ये दुनिया की आखिरी जगह कैसे हो सकती है, यहाँ से तो समंदर स्टार्ट होता है। फिर जोंजो को अपनी मदर याद आती हैं जो कहती हैं कि ये दुनिया की आखिरी जगह है, यहाँ पर एक बच्चा बिछड़ गया था अपनी मदर से, और वो रोज़ यहाँ पर आके अपना नाम लिखता था अपनी मोम से मिलने के लिए। फिर वो एक दिन अपनी मोम से मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर जोंजे आया करता है अपनी मोम को याद करके। फिर जोंजे मरमेड को पत्थर दिखाता है और कहता है कि यहाँ पर मैंने बचपन में अपना नाम लिखा था, देखो मेरा नाम जोंजे है, और तुम पहली हो जिसे मैं अपना नाम बता रहा हूँ, वरना किसी को भी मेरा रियल नाम नहीं पता। फिर जोंजो से बताता है मैं यहीं पर अपनी मदर से बिछड़ गया था, और वो मुझे गुड बाय भी कह के नहीं गई, बस मुझे इसी बात का अफसोस है, कम से कम मुझे गुड बाय तो कह देती। फिर उसे मरमेड कहती है देखो यहाँ दूसरे पत्थर पे भी तुम्हारा नाम ही लिखा है। तो जोंजे देखता है कि उसकी मदर ने ये नाम लिखा था, और गुड बाय भी लिखा था, और लिखा था कि आई लव यू माई जोंजे। जोंजे ये सब देख के खुश हो जाता है कि मतलब मेरी मोम मुझे गुड बाय कह के गई थी। अभी ये लोग वापस जाने लगते हैं कि देखते हैं कि नीचे गुंडे आ गए। फिर वो दोनों भागने लगते हैं और उनसे बचने लगते हैं। ये दोनों भागते भागते रिवर के किनारे में आ जाते हैं। इनका तो ये हाल होता है, आगे कुआं पीछे खाई। पीछे गुंडे खड़े होते हैं बंदूक लेके। जोंजे मरमेड को कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, पर मरमेड कहती है नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और देखती है कि एक आदमी एक बंदूक लेके ताना खड़ा होता है। वो जोंजे का हाथ पकड़ती है और पानी में छलांग लगा लेती है। पानी में जंप लगाने की वजह से मरमेड की टेल तो वापस आ जाती है, और हमारा जोंजे का तो हाल बहुत बुरा होता है कि अभी भाई ये क्या सब हो रहा है। हमारा ड्रामा यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।